हेलो चिल्ड्रन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको एक ही जगह पर सभी सब्जेक्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सेम जैसा आपके स्कूल में आपके टीचर पढ़ाते हैं उसी तरह से मिल जाता है और क्वेश्चन आंसर भी हम यहाँ पे देख पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अपना क्लास 6 साइंस बुक चैप्टर 6 मटेरियल्स अराउंड अस का पार्ट 1 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। लेकिन उससे पहले हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा है उसको फटाफट एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे मोटा मोटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पार्ट में आपने जाना था कि जो भी हमारे चारों तरफ मटेरियल हैं वो हमें किस किस काम में आते हैं, वो कैसे हैं, हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं, वो चमकीले हैं या कैसे हैं। चलो आगे उसी को एक बार फिर से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जितने भी आपके आसपास ऑब्जेक्ट हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो उनको आपको आइडेंटिफाई करना था इसमें। फिर एक ये बड़ी ही अच्छी आपको दिखाई गई थी कि हमारे इंडिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पोट्री कब से बनना स्टार्ट हुई थी, उसके बारे में, पोट्री के बारे में, और पोट्री पे वो क्या क्या चित्रकारी बनाते थे, वो कितने कुशल थे, दक्ष थे उसमें करने में। और नेक्स्ट चीज़ आपने पढ़ी हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स को आप कैसे ग्रुप करेंगे, तो उसका जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासीफाई कैसे कैसे करोगे। जैसे अगर आपको एक टम्बलर बनाना हो तो टम्बलर को आप किस किस चीज़ का बनाएंगे। ऑब्वियसली टम्बलर आप जिस चीज़ के लिए यूज करते हो वो पर्पज़ एटलीस्ट आपका सोल्व होना चाहिए, क्योंकि टम्बलर जनरली हम लिक्विड चीज़ को लेने के लिए, पानी या कोई लिक्विड दूध इस तरह की चीज़ रखने के लिए या उसको पीने के लिए यूज करते हैं। तो उसका मटेरियल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसमें से लीक कर जाए या वो उसको जो लिक्विड मटेरियल हो वो उस जिस मटेरियल का वो बना है लिक्विड उसको ख़राब कर दे। तो आगे आपने एक्टिविटी की थी बॉल वाली। फिर उसके बाद में ये आपको शेप्स दिए गए थे जिनको आपको मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी ग्रुप में आप इनको डिवाइड कर सकते हो, जैसे कलर के बेस ऑन द कलर, बेस ऑन द शेप और बेस ऑन देयर साइजेज एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब जो मटेरियल्स हैं हमारे पास उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो जैसे अपीयरेंस आया था एक में कि उसका अपीयरेंस कैसा होगा, लस्ट्रस होगा या नॉन लस्ट्रस होगा, ठीक है। फिर दूसरा उसमें आया था मटेरियल हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। तीसरा आया था उसमें मटेरियल्स थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट सी। देखिए वो मटेरियल जिसके हम आर पार देख सकते हैं, उसके आर पार नहीं देख सकते। तो आपने 3 तरह के देखे इसमें कि एक ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार देख सकते हो आप, एक ओपेक जिनके आप बिल्कुल भी आर पार नहीं देख सकते, और तीसरे थे आपके ट्रांसलूसेंट जिनमें आपको आर पार तो देख सकते हो बट क्लियर विजिबल आपको नहीं होगा। तो इस तरह से फिर आप आगे आए थे व्हाट इज सोलुबल इन वाटर एंड व्हाट इज नॉट, क्या क्या पानी में घुल जाता है और क्या क्या नहीं घुलता है, ये आपने जाना था। तो एक ये आपको मिल गई थी सोलुबल और इनसोलुबल मटेरियल्स मिल गए थे आपको, ये भी आपका एक क्लासिफिकेशन हो गया था। और आपको सबसे अच्छी चीज़ अपने खुद के लिए घर में ORS बनाना इस चैप्टर में सिखाया गया कि आपको ज़रूरी नहीं है अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाए आइदर इन द फॉर्म ऑफ वोमिटिंग और लूज मोशन, तो यू कैन मेक ORS इट्स योरसेल्फ एट योर होम। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, कितने क्वांटिटी में उसको आपको मिक्स करना है। तो अभी आ गया नेक्स्ट वन, हाउ हैवी और लाइट। तो कोई चीज़ कितनी भारी या कितनी हल्की होती है, यहाँ से आज हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हाउ हैवी और लाइट। सबसे पहले एक्टिविटी कर लेते हैं लेट अस मेजर। लेट अस टेक 3 आइडेंटिकल पेपर कप्स और बॉल्स, फिल ईच कप हाफ विद ए प्रोवाइडेड मटेरियल। तो आपको 3 आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दिखने वाले पेपर कप लेने हैं और उनको जो आपको मटेरियल दिए गए हैं उनसे आधा आधा भर लेना है। फिल वन विद वाटर, मार्क इट एज ए
second with sand and mark it as B, and the third with pebbles and mark it as C. पेबल होते हैं कंकड़ पत्थर। तो आपको पहले को में पानी लेना है जिस पे ए लिख लेना है, दूसरे में सैंड लेनी है जिस पे बी लिख लेना है, और तीसरे में आपको पत्थर लेने हैं, कंकड़ पत्थर। तो प्रिडिक्ट विच वन वुड बी हैवियर एंड विच वन वुड बी लाइटर। अब आप प्रिडिक्ट करिए कि इनमें से कौन सा भारी होगा और कौन सा इनमें हल्का होगा। अब आपको क्या करना है, वेट ईच कप यूजिंग ए बैलेंस। एक बैलेंस लीजिए तराजू, उस पर आप तीनों का वेट करिए एंड रिकॉर्ड द रीडिंग एज योर रीडिंग इन योर नोटबुक। और अपनी नोटबुक में उसकी रीडिंग को आप रिकॉर्ड करिए। नाउ कंपेयर द डाटा एंड इन्फर विच इज हैवियर और लाइटर। अब जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको आप सारे को कंपेयर करिए और पता लगाइए कि कौन सा हल्का है कौन सा भारी है। फ्रॉम एक्टिविटी 6.8 वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज हैवियर और लाइटर कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ ए प्रॉपर्टी कॉल्ड मास। तो इस एक्टिविटी से हम एक चीज बोल सकते हैं कि कोई भी मटेरियल जो हल्का या भारी होता है तो वो कैसे पता चलता है उसका, हमें उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मास कहते हैं, उससे उसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि हल्का है या भारी है। न वन विच इज हैवियर हैज मोर मास एंड वन विच इज लाइटर हैज लेस मास। तो देखिए जो भारी होता है वो उसका मास अधिक होता है, और जो हल्का होता है, मास को कहते हैं हिंदी में द्रव्यमान, जो हल्का होता है उसका मास कम होता है यदि उनका आयतन समान हो। उनको अगर सेम जगह तक, जैसे इसमें कप में आपने सेम जगह तक सारी चीज़ें रखी हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, उनका आयतन, मतलब वो सेम जगह तक हैं, उनका आयतन सबका समान है। वेट इज समटाइम यूज इन कॉमन लैंग्वेज फॉर मास एज इट इज डिटरमाइंड बाई वेइंग। तो हम क्या कहते हैं, एक जनरल बोलचाल की भाषा में हम मास के लिए किसका यूज करते हैं, वेट का, किसको वेट बोल देते हैं, क्योंकि वेट जो ये मास होता है वो किसी भी चीज़ के वेट से निर्धारित होता है, वेट से डिटरमाइन होता है, इसलिए हम कई बार इसको वेट भी बोल देते हैं वेइंग करने से। यू विल लर्न मोर अबाउट मास एंड वेट एंड देयर रिलेशन इन हायर क्लासेस। तो आप मास के और वेट के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में सीखेंगे। नाउ स्पेस एंड वॉल्यूम। अब हम स्पेस और वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। आयतन, जिसको मैं आयतन बोल रहा था, वो एक्चुअली वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो नेक्स्ट डे मैडम विद्या एंटर द क्लास। तो अगले दिन जो उनकी टीचर है विद्या, वो क्लास में एंटर करती हैं। ऑल द स्टूडेंट स्टैंड अप टू ग्रीट हर। जैसे आप सभी लोग करते हो, सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। सी रेसिप्रोकेट्स एंड डेलिबरेटली सेज प्लीज कीप योर बैग्स ऑन योर सीट एंड सिट डाउन। तो वो क्या करती हैं आपको, जैसे आपके टीचर भी आपको बोलते हैं आपका अभिवादन स्वीकार करके कि प्लीज अपने जो आपके बैग हैं उनको सीट पर रख लीजिए और आप भी बैठ जाइए। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सिट बिकॉज बैग्स आर केप्ट ऑन देयर सीट। अब देखिए उनके जो बैग हैं वो सीट पे रख लिए उन्होंने मैडम के बोलने से, तो अब उनके लिए बैठने के लिए सीट पे जगह नहीं बची है, वो बैठ नहीं पा रहे हैं। मैडम विद्या आस्क वाई आर यू नॉट सिटिंग। अब मैडम विद्या उनसे पूछते कि आप बैठ क्यों नहीं रहे हो। द स्टूडेंट्स रिप्लाई दैट देयर इज नो प्लेस टू सिट बिकॉज द बैग्स हैव ऑक्यूपाइड द स्पेस। तो बच्चे आप भी होगे, आप भी यही बोलोगे। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वे जवाब देते हैं मैडम को कि मैडम हमने बैठने की सीट पे तो बैग रख दिया है जिसने पूरे का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब हमारे बैठने के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं बची। कंटिन्यूइंग द कन्वर्सेशन सी प्रोवाइड्स 2 आइडेंटिकल ग्लास टम्बलर टू 2 स्टूडेंट्स एंड encourage them to pour the remaining water from their drinking water bottles into the respective glass tumbler। अब देखिए इस बातचीत को जारी रखते हुए मैडम क्या करती हैं कि 2 बच्चों को, 2 स्टूडेंट्स को 2 ये ग्लास के आइडेंटिकल मतलब एक जैसे ग्लास के टम्बलर दे देती हैं, कांच के ग्लास, ठीक है। अब उनको कहती हैं कि जो आपकी बोतलों में बचा हुआ पानी है आप उसको उसमें डालिए। नाउ ऑन पोरिंग वाटर इन द ग्लास टम्बलर
द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट वन ग्लास टम्बलर गेट्स हाफ फिल्ड विद वाटर वाइल द अदर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। तो देखिए जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये क्या हाफ ही भरा है और ये फुल भर गया दूसरा, ये वाला। ठीक है। Now why is the level of water different in two tumblers? अब दोनों टम्बलर जो ग्लास दिए गए हैं आपको, उनमें पानी का वाटर का लेवल अलग अलग क्यों है? मैडम विद्या एलबरेट दैट बोथ टम्बलर हैव द सेम कैपेसिटी। अब मैडम विद्या उनको बोलती हैं कि जो दोनों टम्बलर हैं इनकी कैपेसिटी दोनों की सेम है। द वाटर लेवल डिफर इन ईच केस विच इंडिकेट्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच टम्बलर इज डिफरेंट। देखिए आपको दोनों टम्बलर में पानी अलग अलग लेवल तक दिख रहा है, जो आपको रिप्रेजेंट शो कर रहा है कि इंडिकेट कर रहा है कि दोनों टम्बलर में अलग अलग अमाउंट में पानी है। द वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस इंडिकेटिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टम्बलर इज लेस देन द वाटर इन अदर टम्बलर। तो देखिए पहले टम्बलर क्या है, आधा ही भरा है केवल, तो आधा ही स्पेस ऑक्यूपाई किया, लेस स्पेस ऑक्यूपाई किया, तो वो क्या, उसमें जो पानी का वॉल्यूम है वो कम है एज कंपेयर टू अनदर, दूसरे टम्बलर से जो कि फुल भरा हुआ है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई वाटर रिप्रेजेंट्स इट्स वॉल्यूम। तो जितना भी उस पानी ने स्पेस को भरा है उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। कि जितनी भी जगह उसने उसमें, जितना भी स्पेस, जितनी भी जगह उसने उसमें घेर ली ग्लास में, तो वो उसका पानी का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। Why was I not able to transfer water from the jug into a empty water bottle completely? अब मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई? Now I know the reason behind it. तो ये देखिए नीचे पूरे जग का पानी खाली बोतल में भरने की कोशिश कर रही है। अब उसको समझ में आ रहा है कि जो जग में वाटर का वॉल्यूम है वो ज़्यादा है और बोतल में कम है, इसीलिए पूरा पानी जग का बोतल में नहीं आ पाया। देखिए यहाँ पे इसका पानी, जो जग में वॉल्यूम ज़्यादा है बोतल का वॉल्यूम कम है, तो जग में इसका मतलब पानी ज़्यादा है, पानी का वॉल्यूम, और बोतल में वो बाहर स्पिल हो रहा है। यू मे हैव नोटिस ड्रिंकिंग वाटर बोटल्स ऑफ डिफरेंट साइज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। तो अब आपने अलग अलग साइज की वाटर बोतल को मार्केट में सेल होते, बिक्री होते हुए देखा होगा। यू हैव नोटिस 1 लीटर 500 ml 200 ml एट्सेट्रा। आपने उन पे देखा भी होगा, किसी पे 1 लीटर लिखा रहता है, किसी पे 500 ml लिखा रहता है, किसी पे 200 ml लिखा रहता है। रिटर्न एज नेट क्वांटिटी ऑन द बोटल्स। ठीक है, तो यह क्या करता है कि वो उस पर नेट क्वांटिटी की तरह लिखा रहता है कि इसमें इतना ही पानी आएगा। दीज इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बोतल। तो जिसका क्या मतलब है, ये इंडिकेट क्या करता है कि ये दर्शाता है कि इस बोतल में इतना लीटर पानी आएगा, 1 लीटर 500 ml या 200 ml। तो वही उसका क्या हुआ, वॉल्यूम हो गया। द बोतल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क आर लेबल एज 500 ml इंडिकेटिंग द वॉल्यूम। तो आपको पता चल गया इससे कि जो उस पर लिखा रहता है वो बोतल का वॉल्यूम बताता है कि इसमें इतनी चीज़ आप डाल सकते हैं। नव यू हैव बिकम फेमिलियर विद मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो आप मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज से फेमिलियर हो गए, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ी हैं बहुत सारी। हाउ एवर ऑल मटेरियल्स डू नॉट पजेज ऑल दीज प्रॉपर्टीज। जब तथापि जो जितने भी सारे मटेरियल होते हैं वे ये सभी प्रॉपर्टीज पजेज मतलब विद्यमान नहीं होती है, उनमें पजेज नहीं करते हैं सारे। तो व्हाट इज मैटर। अब चलते हैं कि मैटर क्या होता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आर देयर एनी प्रॉपर्टीज विच कैन बी शोन बाई ऑल मटेरियल्स। तो क्या कोई ऐसे गुण हैं जो सभी मटेरियल शो करते हैं? इफ़ यस व्हाट आर दोज। अगर हैं कि जिस प्रॉपर्टी को सभी मटेरियल शो करें तो वे कौन सी हैं? तो चलिए व्हाट इज मैटर पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है, मास एंड वॉल्यूम आर द टू प्रॉपर्टीज दैट आर पजेज बाई ऑल मटेरियल्स। तो कोई भी मटेरियल होता है उसकी क्या है, दो प्रॉपर्टी होती है, दो सामग्रियों
मतलब उसकी दो प्रॉपर्टीज को वो पजेज करता है, रखता है, प्रदर्शित करता है। क्या क्या होती हैं वो? एक तो मास होता है, दूसरा वॉल्यूम होती है। कैन वी गिव ए जनरल नेम टू एनीथिंग दैट पजेज दीज टू प्रॉपर्टीज? तो जिनके पास भी ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उसको हम कोई एक जनरल नाम दे सकते हैं? यस, बिल्कुल दे सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि हर मटेरियल में दो प्रॉपर्टी जरूर होती हैं। क्या? मास और वॉल्यूम। आपको इसका आंसर मिल गया। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो ये मैटर की डेफिनेशन है कि कोई भी चीज, एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी वस्तु जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है और उसमें मास भी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मैटर बोलेंगे। द मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड द यूनिट टू मेजर इट आर ग्राम एंड किलोग्राम। तो मास हमें क्या बताता है? किसी भी मैटर की क्वांटिटी बताता है, जिसकी यूनिट जिससे में हम मेजर करते हैं वो क्या होती है? ग्राम होती है, किलोग्राम होती है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई मैटर इज इट्स वॉल्यूम। अब वो मैटर किसी भी जगह पे आप रख रहे हो, जो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको क्या कहेंगे हम? वॉल्यूम कहेंगे उसका। द यूनिट टू मेजर द वॉल्यूम आर लीटर एंड मिलीलीटर। तो अब आपको दोनों की यूनिट भी पता चल गई। मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम या किलोग्राम। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर और मिलीलीटर। या तो उसको लीटर में बोलोगे या मिलीलीटर में बोलोगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है, जिसको पूरा वर्ल्ड वाइड सभी मानते हैं। आपको ये इंटरनेशनल सिस्टम क्यों बताया? कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप जाओगे, किसी चीज़ को आप उसका मास करके देखोगे, मास, तो वो सेम रहे। नव किलोग्राम इज एब्रीवेटेड इन लोअर केस एज केजी। तो किलोग्राम को ऐसे शो करते हैं पीछे उस यूनिट के रूप में। देयर इज नो स्पेस बिटवीन के एंड जी इन के जी एंड नो फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल। तो यहाँ के और जी के बीच में कोई स्पेस नहीं है और इसके बीच में आप फुल स्टॉप का सिंबल भी नहीं लगाएंगे। एक्सेप्ट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, जब तक कि उस पे सेंटेंस खत्म ना हो रहा हो। अगर सेंटेंस खत्म हो जा रहा है वहीं पे तो आप फुल स्टॉप लगाएंगे। वाइल राइटिंग द मास ऑलवेज लीव ए स्पेस बिटवीन द नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट। तो देखिए, जैसे आपको मान लो 7 kg लिखना है, 7, तो इसके बीच में आप एक स्पेस छोड़ेंगे, देन आप स्मॉल के और स्मॉल जी लिखेंगे और इसके पीछे फुल स्टॉप तब तक नहीं लगाएं जब तक कि ये एंड ऑफ द सेंटेंस ना हो। जैसा कि देखो यहाँ पे किया गया है, ये एंड ऑफ द सेंटेंस है तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। जैसे ऊपर भी है ये सेम चीज़ कि यहाँ पे एंड ऑफ द सेंटेंस हो रहा है तो फुल स्टॉप लगाया है, अदरवाइज आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है अगर वो एंड ऑफ द वहाँ पे सेंटेंस का ख़त्म नहीं हो रहा आपका। फॉर एग्जाम्पल्स, इफ़ यू हैव द मास ऑफ 7 kilograms इट वुड बी रिटन एज 7 kg, जैसा कि मैंने दिखाया, नोट एज 7 kgs। तो उसको आप 7 kgs नहीं लिखेंगे, 7 kg लिखेंगे उसको। अगर सेंटेंस वहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो फुल स्टॉप भी लगा देंगे। Now similarly, लीटर इज एब्रीवेटेड एज कैपिटल एल। तो लीटर को कैसे लिखा जाता है? कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम, और मिलीलीटर को स्मॉल एम और कैपिटल एल से। कैपिटल एल के पहले मिली का स्मॉल एम लग जाता है और लीटर का कैपिटल एल रहता है। तो देर इज नो स्पेस बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के बीच में भी कोई स्पेस नहीं होता, उसको इस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर इट वुड बी रिटन एज 500 ml। M will be in lower case and L will be in upper case. The SI unit for volume is cubic meter। तो वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है? क्यूबिक मीटर होती है। एब्रीवेटेड एज M की क्यूब। तो उसको कैसे एब्रीवेट करते हैं? M की क्यूब। 3 को इसको क्यूब बोलते हैं। द एब्रीवेशन इज रिटन विद ए स्क्रिप्ट 3 टू डेनोट क्यूबिक मीटर। तो देखिए जो यहाँ पे वो दिखाया गया ना कि एब्रीवेशन इसके ऊपर 3 लिखा गया है, वो उसको क्यूबिक मीटर को डिनोट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव वॉल्यूम ऑफ 2 cubic meter इट वुड बी रिटन एज 2 मीटर पे आप 3 लगाओगे तो उसको बोलोगे 2 cubic, ये क्यूबिक हो गया मीटर। ऑलवेज लीव ए स्पेस बिटवीन नंबर
एंड यूनिट। तो जैसे कि ऊपर बताया गया था, आप जब नंबर और यूनिट लिखोगे, जैसे यहाँ पे 1000 लीटर लिखा है, नंबर के और यूनिट के बीच में एक स्पेस रखेंगे, देन आप उसका सिंबल लगाएंगे, ठीक है। और ऊपर की तरह ही सेम रहेगा इसमें भी, अगर वहाँ पे आपका सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो आप फुल स्टॉप लगाएंगे, अगर सेंटेंस ख़त्म नहीं हो रहा है तो आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। कैन ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर? तो क्या जो हमारे आसपास सभी तरफ मटेरियल्स हैं वो सभी मैटर के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल माने जा सकते हैं? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। तो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ में डिस्कस करिए। जैसे कि आपने मैटर के बारे में पढ़ा है कि इज एयर मैटर। चलो इसकी क्वेश्चन का आंसर देते हैं पहले। क्या एयर मैटर है? तो आप बताइए, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है क्या? स्पेस ऑक्यूपाई करती है एयर? बिल्कुल करती है स्पेस ऑक्यूपाई। तो फर्स्ट क्वालिटी हो गई उसकी कि एयर में वॉल्यूम होता है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो दूसरा, क्या एयर में वेट होता है? बिल्कुल होता है एयर में वेट। देखिए, आप ऑक्सीजन सिलेंडर है, जब उनको आप कंप्रेस करके भरते हैं तो उसमें वो भारी हो जाता है भरने से। तो एयर में दोनों चीज़ होती है, मास भी है और वॉल्यूम भी है। इट मीन्स एयर भी मैटर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी चीज़ें जिनमें मास और वॉल्यूम है वो सभी मैटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज मैटर, सैंड एंड पेबल्स आर मैटर, एंड सो इज द कप। तो ये बोल रहा है कि जो आपने वाटर लिया वो भी मैटर है, सैंड लिया वो भी मैटर है, पेबल भी मैटर है, और जो आपने कप लिए दे इटसेल्फ आर मैटर। मटेरियल्स आर टाइप ऑफ मैटर यूज इन द क्रिएशन ऑफ मेकिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो मटेरियल्स मैटर के वे टाइप होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं मैटर के वे टाइप्स होते हैं जिनको हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं। We learned that materials look different and behave differently. अब हमने ये इतना तो सीखा है कि मटेरियल्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बिहेव करते हैं। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है, वी ग्रुप मटेरियल्स ऑन बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। तो मटेरियल को हम उनके जो उनमें डिफरेंसेस हैं और सिमिलरिटीज हैं उसके आधार पर भी ग्रुप्ड कर सकते हैं। तो अब आप उनको इसके आधार पर ही ग्रुप करिए। वी फाइंड ग्रुपिंग यूजफुल एज इट हेल्प्स अस स्टडी एंड ऑब्जर्व पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स। तो अभी तक हमने समझा है कि जो हम ग्रुपिंग करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उपयोगी है हमारे लिए, जो कि हमें किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज की स्टडी करने में हेल्प करती है। ह्यूमन हैव बीन क्लासिफाइंग नॉट ओनली थिंग्स बट आल्सो रॉक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो ह्यूमन है, हम है, वे केवल मटेरियल्स को ही क्लासिफाई नहीं करते हैं, हम माउंटेन्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को भी क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप करते हैं, जैसे कि आपने दूसरे चैप्टर में किया भी है। तो वी हैव लर्नड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ड इन द चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। तो आप क्लासिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी अपने चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड में पढ़ चुके हो, कैसे पेड़ पौधे को, एनिमल्स को कैसे उनको ग्रुप करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। Just like in the living world, classification of the non-living world is also done on the basis of their properties. तो जैसे लिविंग वर्ड का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, सेम उसी तरह हम नॉन लिविंग चीज़ों का भी क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के ऑन बेसिस देयर प्रॉपर्टीज ही उनको हम क्लासिफाइड करते हैं। थिंक इट ओवर। आप इस पर विचार करिए। कैन यू थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस द इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक बोट टू ह्यूमंस? इज इट ए बोन और बैन? तो क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक का जो इन्वेंशन किया ह्यूमंस ने, उसने जीवन में क्या परिवर्तन किया, क्या चेंजेस लाए, और इज इट बोन और बैन?
ये हमारे लिए एक वरदान की तरह है या एक अभिशाप की तरह। वी हैव एक्सप्लोर्ड एंड अंडरस्टूड द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो अभी हम जो मटेरियल्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज का हमने पता लगाया और उनको हमने समझा है। यस, बट मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स दैट वी सी टुडे वुड हैव आल्सो एग्जिस्टेड अर्लियर। ये बोल रहा है हाँ ऐसा तो हुआ, लेकिन जो चीज जो मटेरियल्स को आज हमने देखा है देखते हैं उनमें से बहुत सारे मटेरियल पहले से भी एग्जिस्टेंस में रहे होंगे, अस्तित्व में रहे हैं। आई एम क्यूरियस टू नो हाउ पीपल क्लासिफाइड देम देन। तो मैं तो ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि उस समय में लोग उन्हें कैसे क्लासिफाइड करते थे। तो यहाँ पे पुराने लोगों का क्लासिफिकेशन दिया गया है कि वो कैसे क्लासिफाई करते थे। ए सिमिलर क्लासिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड इन एंशियंट इंडिया। तो प्राचीन भारत में भी ऐसा ही क्लासिफिकेशन सिस्टम था। आयुर्वेदा वन ऑफ द इंडियन मेडिकल सिस्टम टू हैज ए सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स। तो जैसे कि आयुर्वेद है हमारा 4 वेद। तो आयुर्वेद में भी जो हमारी इंडियन मेडिकल था, पुराना भारतीय चिकित्सा पद्धति थी, उसमें से एक है। और इसमें भी चीज़ों को जो फिजिकल मतलब जो फिजिकल मैटर हैं उनको अलग अलग ग्रुप में बांटने के लिए एक सिस्टम बताया गया है। तो गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विसदा विसंति से विपर्यया। तो ये एक श्लोक है, ठीक है, जो कि अष्टांग हृदय सूत्र से लिया गया है। ये इसका ये रहा, ठीक है। तो इसको हमने इसका अर्थ जानेंगे अब क्या है। ये संस्कृत का श्लोक है। द श्लोक प्रिसाइजली टॉक्स अबाउट द 20 प्रॉपर्टीज। तो ये श्लोक क्या कर रहा है, हमें 20 गुणों के बारे में बता रहा है। गुना 10 पेयर्स ऑफ अपोजिट प्रॉपर्टीज। तो ये विपरीत गुणों के 10 जोड़े हैं कि जिसका एक मतलब विपरीत गुणों का मतलब कोई हैवी है तो उसका दूसरे का लाइटर बताया गया है, कोई स्लो है तो दूसरे का फास्ट बताया गया है, इस तरह से। तो 10 पेयर्स हैं बट एक दूसरे के अपोजिट हैं। विच आर यूज टू डिस्क्राइब ऑल फिजिकल मैटर इन आयुर्वेद। तो जिसका यूज आयुर्वेद में सभी फिजिकल मैटर के बारे में बताने में किया गया है, सभी मैटर का वर्णन करने में। दीज प्रॉपर्टीज कैन आल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब ऑल लिविंग सिस्टम, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस, द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो फूड। तो ये जो प्रॉपर्टी है इनका हम यूज करके जितने भी जीवित प्राणी हैं, जैसे कि पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, या पर्यावरण और भोजन, इन्वायरमेंट या हमारे फूड का वर्णन करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब ये गुण कौन कौन से हैं? दीज प्रॉपर्टीज आर, चलिए इनको जान लेते हैं। फर्स्ट है गुरु, जिसको इन्होंने हैवी कहा है। दूसरा है लघु, जिसको इन्होंने लाइट कहा है। सेकंड है मांडा, जिसको स्लो बोला। थर्ड है तीक्ष्ण। आप ये वर्ड लघु, गुरु, तीक्ष्ण, मांडा, ये मंद, सॉरी ये मांडा नहीं मंद है। तो मंद तीक्ष्ण ये सब आपने अभी भी आप यूज करते हो। ये है हिम आप ठंडे के लिए यूज करते हो, और उष्ण आप गर्म के लिए यूज करते हो। ये क्या है? संदिग्ध, कोई चिकनी चीज होती है उसको आप संदिग्ध कहते हैं। और ये क्या है? रुक्ष, कोई रूखा सूखा होता है उसको रुक्ष कहते हैं। ये क्या है? सलक्षण होता है स्मूथ मुलायम। और ये क्या है? खर, यानी कि खुरदरा। ये सांद्र है। सांद्र क्या होता है? सॉलिड होता है, ठोस। ये क्या है? द्रव, लिक्विड है। ये मृदु है। मृदु क्या होती है? सॉफ्ट होती है। ये कठिन है, हार्ड होता है। ये क्या है? स्थिर है, जो कि स्टेबल होता है। ये खला, इसको चल, ये चल की जगह लिखा गया है, चल होता है, मूविंग। ये क्या है? सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या होता है? बहुत छोटा। और ये क्या है? स्थूल है, बहुत बड़ा। ये क्या है?
विशद, विशद होता है नॉन स्टिकी, नॉन स्लिमी, बिना चिपचिपा। ये क्या है? पिच्छिल, जिसको चिपचिपा कहते हैं। तो इस तरह से देखिए, इन सब के आधार पर हमारे पुराने टाइम में भी आयुर्वेद में सभी चीज़ों को क्लासिफाइड किया गया था इस तरह से, इन्हीं वर्ड में। तो अब आगे चैप्टर के लास्ट पार्ट, कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स को भी एक बार हम जान लेते हैं। मैं हिंदी में बता देता हूँ फटाफट, आप सुन लेना। क्लासिफिकेशन को कहते हैं हिंदी में वर्गीकरण। नॉन लस्टरस को कहते हैं चमकहीन। क्लासीफाई को कहते हैं वर्गीकृत करना। हार्ड को आपको सबको पता है कठोर होता है। ओपेक क्या होता है? अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। एक्सप्लोर क्या होता है? किसी चीज़ को अन्वेषण करना, जानना उसके बारे में ज़्यादा। इनसोल्यूबल होता है जो किसी चीज़ जो कि घुले ना, अघुलनशील। सॉफ्ट आपको सबको पता है, कोमल होता है, नरम होता है। आइडेंटिफाई, किसी चीज़ की पहचान करना। लस्चरस होती है किसी चीज़ की चमक या चमकदार। सोलूबल होता है घुलनशील, जो कि घुल जाए। ऑब्जर्व करना होता है किसी चीज़ का अवलोकन करना, किसी चीज़ को आप बारीकी से देखते हैं तो ऑब्जर्व करना कहते हैं। मास होता है किसी चीज़ का द्रव्यमान। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जिसके पारभासी होता है, जिसके आर पार आप देख तो सकते हो लेकिन नॉट क्लियरली। प्रिडिक्ट क्या होता है? किसी चीज़ का पूर्वानुमान लगाना, प्रिडिक्शन करना। मटेरियल क्या होता है? सामग्री होती है कोई भी चीज़। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? पारदर्शी, जिसके आर पार आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड क्या होता है? किसी चीज़ को अंकित करना, दर्ज करना। मैटर क्या होता है? द्रव्य। और वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। 6 चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिर मैं वही कहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो एक ही जगह पर आसानी से मिल जाए। क्योंकि चैनल पे मैंने ये प्लेलिस्ट बना के हर सब्जेक्ट का, हर क्लास का प्लेलिस्ट के हिसाब से डाल रखा है चैप्टर वाइज। आपको बड़ी आराम से, आप जिस क्लास को चाहेंगे बड़ी आराम से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।